हमारे देश भारत समेत दुनिया भर के तमाम बड़े देशों की इकोनॉमी कोरोना के कारण बुरी हालत में है। श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देश तो दिवालिया होने के कगार पर आ चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर कर्ज लेने के लिए अपने हाथ फैला दिए हैं और ये सब देखने और झेलने के बावजूद भारत में सरकारें और नेता सबक सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो आज आप और हम मिलकर कोरोना को न्योता देने वालों के खिलाफ जोरदार दस्तक देंगे और उस मानसिकता की पोल खोलेंगे जो कोरोना को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, कोरोना बोलो तुम कब आओगे। लेकिन पहले कोरोना के खतरे से आइए हम आपको अपडेट करते हैं। दिल्ली में कोरोना ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28,867 नए केस आ चुके हैं। कोरोना के नए मरीज मिले इससे पहले 20 अप्रैल को यह आंकड़ा था 28,395। ये दिल्ली का आंकड़ा, मतलब एक दिन में दिल्ली में आज जितने केस आए उतने कभी नहीं आए। दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो 29.21% तक पहुंच चुकी है, जो कि मई के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल दूसरी लहर में 3 मई को यही संक्रमण दर थी 29.55%। मतलब यह हुआ कि हमारा देश हो या फिर दिल्ली, हमारे देश भारत में तीसरी लहर का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना को न्योता देने वाले कई सारे आयोजन हो रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश चीन, जो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को सफल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये तस्वीरें चीन के हद से गुजर जाने का सबूत है। ये चीन में कोरोना के नाम पर उस सिलसिलेवार अत्याचार का हिस्सा है जिसका अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया देख चुकी है कि चीन कोरोना की आड़ में कैसे अपने ही लोगों का दुश्मन बन बैठा है। चीन ने लोहे के सफेद बक्से उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जिन पर उसे कोरोना से संक्रमित होने का शक है। ऐसे ही लोगों को चीन जबरदस्ती लोहे के इन बक्सों में जानवरों की तरह ठूस देता है। चीन में अत्याचार के इस नए एपिसोड के बारे में आप और जाने उससे पहले भारत की भी एक कड़वी सच्चाई देख लीजिए, जहां कोरोना की तबाही के बीच जनता पर एक अलग तरीके का सितम ढाया जा रहा है। तीसरी लहर की सुनामी से जब हर कोई परेशान है, तब हमारे नेता वोटों के लालच में जनता की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। कोरोना के इस आयोजन में नेताओं ने खुद को तो मास्क पहनाकर सुरक्षित किया हुआ है, लेकिन जनता को महामारी की सबसे खतरनाक दलदल में फंसने के लिए छोड़ दिया है। भारत में कोरोना को न्योता देने वाली इस मानसिकता के खिलाफ दस्तक दें, उससे पहले एक बार फिर चीन की इस तस्वीर पर लौटते हैं, जिसे देखकर आप समझेंगे कि भारत में भी इससे कम अत्याचार नहीं हो रहा। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के अनुसार चीन की सरकार आधी रात में लोगों को संक्रमण के शक में घरों से निकालकर इन लोहे के डिब्बों में बंद कर रही है। इसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीन में इस जुल्म के खिलाफ वहीं के लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि दुनिया उनकी सरकार की हकीकत देख सके। 这就是隔离了啊！一进来一个厕所，这里面有洗漱盆啊，单人间的。然后呢，那2箱矿泉水给我们的啊，一张床，这里还有一个吃饭的桌子，这个就是睡觉的地方哈。5010块钱，进来这个隔离是21天，是5010块钱，包括住。 सोचिए क्या कोई भी सामान्य इंसान इस तरह से जबरन 21 दिनों तक जेल नुमा बक्सों में रह सकता है, जहां रहने वाले को कैदी की तरह खाना भी दिया जाता हो। चीन में ये पहले भी होता रहा है, इसीलिए वहां की सरकार की इस कारस्तानी पर आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी। लेकिन भारत में पदयात्रा के नाम पर जो कुछ कर्नाटक में पिछले 5 दिनों में हुआ, वो न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को बदनाम करता है, बल्कि नेताओं की नीयत पर भी सवाल उठाता है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने भले ही अपनी इस पदयात्रा को रोक दिया हो, लेकिन लोकतांत्रिक हक के नाम पर ऐसे ही 5 दिनों तक कर्नाटक में कोरोना का काम आसान किया गया। 9 जनवरी को कांग्रेस ने मेघदातु पदयात्रा शुरू की, जिसे रामनगर से बेंगलुरु पहुंचना था। मेघदातु परियोजना को शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, जिसका उद्घाटन करने वाले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोविड के शिकार हो गए। इसके अलावा कर्नाटक सरकार का दावा है कि इस पदयात्रा में शामिल होने वाले वीरप्पा मोइली, सीएम इब्राहिम, HM रेवन्ना, मंजुला मनासा और शिवशंकर रेड्डी समेत कांग्रेस के कई नेता कोरोना का शिकार हो गए।
कर्नाटक देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बावजूद इसके उसके नेता इस पदयात्रा को निकालने पर अड़े रहे और हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी पीछे हटने को मजबूर हुए। ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಸಡಿಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉಳಿದ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. कांग्रेस नेता बड़ी मासूमियत के साथ पदयात्रा रद्द करने की दलील देते हैं, लेकिन दावा है कि सच कुछ और ही है। जानकारों का कहना है कि सियासी कारणों की वजह से न तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस पदयात्रा को रोकने के लिए उत्साहित थी और कांग्रेस को तो इसमें फायदा ही नजर आ रहा था। कोरोना के बीच इस सियासी नूरा कुश्ती में असली मोड़ कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बसवराज बोम्मई की सरकार हरकत में आई और बुधवार को उसने कांग्रेस की पदयात्रा पर रोक लगा दी। दावा है कि जिस इलाके में पदयात्रा हो रही थी वो कांग्रेस नेता डी शिव कुमार का इलाका था, इसीलिए अगर पदयात्रा रोक दी जाती तो कांग्रेस को फायदा न हो जाए, इसी डर से राज्य की बीजेपी सरकार ने शुरुआत में ही इस यात्रा को नहीं रोका। वहीं कांग्रेस चुनाव को देखते हुए इसे रोकने की हिमायती नहीं थी, लेकिन अब जनता के हित की बात की जा रही है। तो भारत में जहां राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जनता की जान से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं, लेकिन अपने इस काम के लिए किसी भी नेता ने खेद नहीं जताया है। लेकिन लॉकडाउन में पार्टी करने के खुलासे से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की कुर्सी खतरे में बढ़ गई है। मामला पहले लॉकडाउन में पीएम के आवास पर एक पार्टी का है। मई 2020 में जिस दिन पार्टी हुई उस दिन बोरिस जॉनसन की सरकार ने घोषणा की कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बाहर के किसी एक व्यक्ति से मिल सकते हैं, बशर्ते उनमें 2 मीटर की दूरी हो। लेकिन ईमेल के जरिए खुलासा हुआ कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने 100 लोगों को पार्टी के लिए न्योता भेजकर खुद नियमों को तोड़ा। अपनी इस गलती के लिए बोरिस जॉनसन को हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी भी मांगनी पड़ी। I regret very much that we did not do things differently that evening, Mr. Speaker, as I've said, and I take responsibility and I apologise, Mr. Speaker. बोरिस जॉनसन की माफी भी उनके काम नहीं आ रही। ब्रिटेन में इस मामले को पार्टी गेट कहा जा रहा है, जो उनके 2.5 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा संकट साबित हो रहा है। वहीं भारत के लोग इस घटना को देखकर अवाक हैं कि क्या कोरोना का नियम तोड़ने पर किसी देश के पीएम की कुर्सी तक खतरे में पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।